कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें जुदा नहीं कर पाती, और कुछ सवारियां इतनी अधूरी होती हैं कि वो जलने के बाद भी अपनी मंजिल तलाशती रहती हैं। ये कहानी एक ऐसी स्कूटी की है जो जली भी थी, मरी भी थी, लेकिन फिर भी वापस आई, क्योंकि उसकी पिछली सवारी अब भी अधूरी थी। मीरापुर एक शांत और सामान्य कस्बा था, जहां जिंदगी धीरे धीरे और सलीके से चलती थी। बारिश का मौसम था, बिजली बार बार चमक रही थी और आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। उसी रात 24 साल की श्रुति, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, ऑफिस से अपनी स्कूटी पर घर लौट रही थी। वो रोज इसी समय लौटा करती थी, लेकिन उस दिन किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। शहर से बाहर पुल के पास एक ट्रक ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी पलटी खा गई और श्रुति सड़क किनारे गिरी। सिर पर गहरी चोट और शरीर कई जगह से टूटा हुआ। लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। अगली सुबह उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, लेकिन पहचानने लायक था। घर वाले बिलख उठे। भाई अंश बार बार सिर्फ एक ही बात कहता रहा, दीदी आपने कहा था राखी पर 7 मंदिर चलेंगे, अब कैसे? श्रुति की स्कूटी भी पूरी तरह टूटी हुई पुलिस के पास जमा थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अंतिम संस्कार के चौथे दिन की रात थी। अंश घर में अकेला था। माँ पिताजी रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। बारिश फिर से शुरू हो गई थी और बिजली चमक रही थी। अंश सोने ही वाला था कि अचानक घर के बाहर से जानी पहचानी आवाज आई। उसने खिड़की से झांका और वही स्कूटी, दीदी की स्कूटी। लेकिन यह कैसे मुमकिन था? वो तो कबाड़ बन चुकी थी, पुलिस के कब्जे में थी। उस स्कूटी पर कोई बैठा था, सफेद कपड़े, गीले बाल और झुकी हुई गर्दन। उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि उस औरत के हाथ में वही बैग था जो श्रुति रोज लेती थी। अंश कांपता हुआ नीचे गया, लेकिन जब तक दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। स्कूटी वहीं खड़ी थी, चाबी लगी हुई। अंदर आया तो सारा घर नम-नम सा महसूस हो रहा था। दीवार पर लगी श्रुति की तस्वीर खुद ब खुद गिर पड़ी, और तभी रसोई से आवाज आई, मां भूख लगी है। अंश भाग कर गया, पर रसोई खाली थी, मगर चूल्हा गर्म था और पास ही रखी थी 2 चाय की प्यालियां। एक में लिपस्टिक के हल्के निशान थे। अगली सुबह जब माँ बाप लौटे, अंश ने सब बताया। उन्होंने सोचा शायद वह सदमे में है, लेकिन फिर जब उन्होंने श्रुति के कमरे का दरवाजा खोला, वहां नमी थी, जैसे कोई अभी नहा कर आया हो, और उसके तकिए पर रखा था वही बैग, राख से भरा हुआ। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्होंने देखा कि श्रुति की चप्पलें, जो अंतिम संस्कार के बाद खो गई थीं, उसी जगह पर पड़ी थीं। अब शक यकीन में बदल रहा था। कुछ तो गलत था, कोई अधूरी आत्मा, कोई अधूरी बात। मां अगले ही दिन गांव के पुराने पंडित चिरंजीव को बुला लाई। पंडित जी ने घर में प्रवेश करते ही आंखें बंद कर लीं। उन्होंने तुरंत कहा, इस घर में कोई आत्मा है जो अपनों को छोड़ नहीं पाई है। कुछ अधूरा रह गया है। यह आत्मा शांत नहीं हुई है, और जब तक उसका काम पूरा नहीं होगा, ये लौटती रहेगी। अंश ने कांपते हुए पूछा, पर वो तो जल चुकी है, अब क्या चाहिए उसे? पंडित जी बोले, हर आत्मा का शरीर जलाना जरूरी है, लेकिन अगर मौत अचानक या क्रूर हो तो आत्मा भ्रमित हो जाती है। वो वहीं लौटती है जहां उसका वादा अधूरा रह गया हो। उस रात पंडित जी ने पूजा शुरू की। सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 2:03 का वक्त दिखाया, हवा सर्द हो गई। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, और फिर आई वो आवाज। सबकी आंखें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। स्कूटी घर के अंदर आ चुकी थी और उस पर बैठी थी श्रुति, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें खून से भरी और होंठ फटे हुए। उसने सीधे अंश की ओर देखा और बोली, तू आया क्यों नहीं लेने? मेरा वादा अधूरा रह गया। अंश, राखी पर मंदिर साथ चलने का वादा किया था ना, अब चल मेरे साथ। अंश बेहोश हो गया। सुबह जब सबने आंखें खोली, अंश गायब था। स्कूटी भी नहीं थी, और दरवाजे के बाहर मिट्टी में एक ही निशान था, स्कूटी के टायर का और साथ में खींचे जाने वाले पैरों का। आज भी मीरापुर में हर साल श्रुति की मौत की तारीख को लोग घर के दरवाजे बंद रखते हैं। कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि ठीक 2:03 पर वही स्कूटी चलती है। कोई नहीं देखता कि कौन चला रहा है, पर उसकी घंटी की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं जो भी उस स्कूटी के पीछे बैठ जाए, वो फिर कभी नहीं लौटता। और स्कूटी की नंबर प्लेट पर अब लिखा होता है,
श्रुति अधूरी सवारी। श्रुति की आत्मा अब अकेली नहीं थी। जब अंश लापता हुआ, उसके बाद गांव के दो और युवक रहस्यमय तरीके से गायब हुए। चश्मदीदों ने बताया कि वे उसी स्कूटी को देख चुके थे और उन्होंने बैठने की कोशिश की थी। पंडित चिरंजीव ने बताया कि आत्मा अब बांधने लगी है, उसकी पीड़ा अब अकेली नहीं रही। अंश की आत्मा भी उसी स्कूटी में बंध चुकी है। रात को अब स्कूटी पर दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक लड़की और एक लड़का। दोनों की आंखें लाल और चेहरा अधा जला। वे उन लोगों को चुनते हैं जिन्होंने कभी अपने वादे अधूरे छोड़े हों। अब उस स्कूटी का नाम बदल गया है। वादा जो अधूरा रह जाए उसकी सवारी बन जाए। एक युवा लड़की रिया, जो अब उसी घर में रहने आई थी, उसे इस कहानी पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब उसने स्कूटी देखी और अंश की पुरानी डायरी पढ़ी, तो एक रात उसने आवाज सुनी, राखी पर 7 मंदिर चलेंगे ना। क्या रिया उस शाप से मुक्त कर पाएगी आत्माओं को, या अब वह अगली सवारी बनने वाली है? रिया को उस स्कूटी की कहानी पहले तो एक अफवाह लगी, लेकिन जैसे जैसे घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं, उसका यकीन बढ़ता गया। दीवारों पर नमी की बूंदें, हर रात ठीक 2:03 पर स्कूटी की घंटी की आवाज, और सबसे डरावना अंश की डायरी में लिखी आखिरी लाइन, मैं लौटूंगा, पर इंसान बनकर नहीं। एक रात रिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 2:03 का वक्त दिखाया, उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर वही स्कूटी खड़ी थी। इस बार उस पर कोई नहीं था, लेकिन सीट पर रखा था राखी का डिब्बा, अधूरी राखी। उस रात रिया ने फैसला कर लिया, वो इस रहस्य को खत्म करेगी। रिया अगले दिन पुरानी पुलिस फाइलों और स्थानीय अखबारों की कतरनों को खोजती रही। उसने पाया कि जिस दिन श्रुति की मौत हुई, उस रात उसके और अंश के बीच फोन पर झगड़ा हुआ था। अंश ने उसे मंदिर चलने से मना कर दिया था। शायद यही अधूरा वादा उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने दे रहा था। रिया उसी मंदिर में गई जहां जाने का वादा अधूरा रह गया था। उसने श्रुति और अंश दोनों की तस्वीरें लेकर मंदिर के सामने एक थाली रखी और कहा, आज मैं तुम्हारे अधूरे वादे को पूरा करने आई हूं। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुझे मंदिर तक ले चलो। अचानक हवाएं तेज हो गईं और स्कूटी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। रिया जैसे ही स्कूटी पर बैठी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई। वो जगह धुंध से घिरी थी और वहां अधूरी आत्माएं घूम रही थीं। उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, पूरा वादा। अंश और श्रुति दोनों वहीं खड़े थे, आधे धुएं और आधे इंसान जैसे। अंश ने रिया से कहा, हमारे रिश्ते को एक आखिरी मोड़ चाहिए था, मंदिर की सीढ़ियां, लेकिन हम वहां कभी नहीं पहुंच सके। रिया ने कांपती आवाज में कहा, आओ मेरे साथ, अब हम साथ चलेंगे। रिया ने स्कूटी स्टार्ट की और मंदिर की ओर बढ़ी। रास्ता कठिन और भूतिया था, जैसे आत्माएं पकड़ने की कोशिश कर रही हों, लेकिन स्कूटी अब धीरे धीरे रोशनी से घिरती जा रही थी। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां आईं, स्कूटी बंद हो गई। रिया ने श्रुति की राखी वाली थाली उठाई और उसे मंदिर के द्वार पर रख दी। अंश और श्रुति की आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। धन्यवाद, एक धीमी सी आवाज आई और दोनों आकृतियां गायब हो गईं। रिया घर लौट आई। स्कूटी अब एक आम स्कूटी लग रही थी, न कोई आवाज न कोई डर। उसने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात जैसे ही उसने अंश की डायरी बंद की, एक आखिरी पंक्ति अपने आप लिखी गई, वादा पूरा हुआ, लेकिन जो उसे तोड़े, अगली सवारी वही होगी। रिया ने खिड़की की ओर देखा। बाहर कोई लड़की स्कूटी के पास खड़ी थी। चेहरा धुंधला था, शायद कोई और जो अपना वादा नहीं निभा सका। रिया ने खिड़की से बाहर झांका, जहां वो धुंधली आकृति अब स्कूटी के हैंडल पर हाथ फेर रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि मुस्कान थी, अजीब, ठंडी और चालाक मुस्कान। रिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं, क्योंकि वो जानती थी वो लड़की कोई और नहीं, बल्कि वो खुद थी। रियलिटी की परतें अब उतरने लगी थीं। रिया श्रुति की सहेली नहीं थी, बल्कि अंश की पहली प्रेमिका थी। कॉलेज के दिनों में जब अंश ने उसे छोड़कर श्रुति से रिश्ता जोड़ लिया था, रिया के अंदर एक गहरी जलन ने जन्म लिया। उस रात मंदिर वाली रिया ने ही स्कूटी की ब्रेक लाइन काट दी थी। उसे लगा था श्रुति की मौत के बाद अंश उसके पास लौट आएगा, लेकिन अंश ने आत्मग्लानि में खुदकुशी कर ली। रिया ने सब छुपा लिया था, गुनाह, अफसोस और गुस्सा, लेकिन स्कूटी ने सब देख लिया था। अब स्कूटी का शाप रिया को पकड़ने आया था। अगली रात रिया जैसे ही स्कूटी के पास गई, उसने देखा स्कूटी पर 2 हेलमेट टंगे थे, एक श्रुति का, दूसरा अंश का। हवा में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अब तेरी बारी है रिया। स्कूटी अपने आप स्टार्ट हुई और जैसे ही रिया का पैर सीट को छूता, उसने महसूस किया जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो।
उसने आंखें खोली तो खुद को एक सुनसान सड़क पर पाया, वही रास्ता जहां कभी श्रुति की मौत हुई थी। पीछे से किसी की आवाज आई, कभी किसी का प्यार छीनोगी तो अधूरी सवारी बन जाओगी। अब रिया स्कूटी पर अकेली नहीं थी। अंश और श्रुति की आत्माएं उसमें समा चुकी थी। और अगली सुबह अखबार में एक खबर छपी, एक लड़की की रहस्यमयी मौत, स्कूटी समेत गायब, सिर्फ राख और राखी मिली। लेकिन उसी शहर की एक गली में एक नई लड़की ने OLX से एक पुरानी स्कूटी खरीदी और उस स्कूटी पर एक स्टिकर था, अधूरी सवारी, रिया की अंतिम यात्रा। उस लड़की का नाम था नेहा। उसने स्कूटी OLX पर सस्ते में देखी, क्लासिक मॉडल, अच्छी कंडीशन और एक अजीब बात, बिल्कुल नई दिखने वाली स्कूटी थी, लेकिन नंबर प्लेट घिसी हुई थी। नेहा ने जब पहली बार उस पर हाथ फेरा तो स्कूटी में हल्की सी कंपन हुई, जैसे किसी की सांसें चल रही हों। शाम को जब नेहा पहली बार स्कूटी लेकर निकली, उसने देखा कि स्कूटी का मिरर खुद ब खुद उसकी आंखों में देखने लगता था, जैसे वो उसकी आत्मा को स्कैन कर रहा हो। नेहा को रात होते ही अजीब सपने आने लगे। एक सपना बार बार लौटता, वो एक पुल पर खड़ी होती है स्कूटी के साथ, पीछे से किसी की आवाज आती है, अब तुम अधूरी सवारी की वारिस हो। सपने में एक चेहरा भी दिखाई देता, आधा जला हुआ, आधा मुस्कुराता, और वो मुस्कान रिया की थी। नेहा ने स्कूटी का पेट्रोल टैंक खोला तो उसमें एक पुराना पर्स मिला, अंदर रिया की तस्वीर और कागज। जो सच जान लेता है वो लौट नहीं पाता। इस बार स्कूटी खुद सवारी चुनेगी। नेहा को लगा उसने कोई डरावनी चीज मोल ले ली है। उसने स्कूटी बेचना चाहा, लेकिन हर बार जब कोई लेने आता स्कूटी स्टार्ट ही नहीं होती। एक रात जब नेहा वापस घर लौट रही थी, स्कूटी अचानक एक सुनसान सड़क पर मुड़ गई बिना उसके कंट्रोल के। वो चिल्लाई, ब्रेक मारे, लेकिन स्कूटी रुकी ही नहीं। अचानक स्कूटी रुक गई एक वीरान झील के पास, और पीछे की सीट से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन पानी में उसका और 3 और लोगों का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। नेहा को अब समझ आ गया, अंश, श्रुति और रिया की आत्माएं अब उसकी सवारी पूरी करवाना चाहती हैं। नेहा अगर वो रास्ता तय कर पाई तो वो सबको मुक्ति दिला सकती है, लेकिन अगर नहीं तो अगली अधूरी सवारी वही बनेगी। रात के 2 बज चुके हैं। स्कूटी फिर से स्टार्ट हो चुकी है और इस बार उसकी लाइट सीधी नेहा के कमरे की खिड़की पर पड़ रही हैं। नेहा की आंखें खुली ही थीं कि स्कूटी ने अपने आप हॉर्न बजाया। समय 2:03 की खिड़की से झांकते ही उसने देखा स्कूटी अब धुएं में लिपटी हुई थी और उसकी सीट पर बैठा कोई धुंधला सा चेहरा उसे घूर रहा था। नेहा ने कांपते हुए दरवाजा खोला। स्कूटी के पास पहुंची तो सीट पर एक आवाज गूंजी, बैठो, यह सफर तुम्हारा इम्तिहान है। नेहा चुपचाप बैठ गई। स्कूटी खुद ब खुद चल पड़ी। रास्ता न उसे दिख रहा था, न स्कूटी की लाइट जल रही थी, लेकिन अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे आत्माएं रास्ता दिखा रही हों। स्कूटी एक पुरानी हवेली के सामने रुकी, जो शायद सालों से वीरान थी। अंदर जाते ही नेहा को 3 दरवाजे दिखे। हर दरवाजे पर एक नाम लिखा था। 1 श्रुति, 2 अंश, 3 रिया, और नीचे लिखा था, जिस दरवाजे से सच्चाई को स्वीकार करोगी वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। नेहा ने सबसे पहले श्रुति वाला दरवाजा खोला। वहां उसे एक लड़की दिखी, खून से लथपथ, टूटी हुई स्कूटी के पास बैठी और कह रही थी, मैंने किसी का कुछ नहीं छीना, बस किसी से प्यार किया था। क्या यह मेरी गलती थी? नेहा ने अगले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। अंश, वहां अंश बैठा था। हाथ में वो डायरी थी जिसमें आखिरी लाइनें अभी भी खून से भरी थी। अंश की आवाज आई, मैंने गलती की, लेकिन मैं उसे सजा देने नहीं आया। मैं बस चाहता था कि मेरी मौत किसी और का बोझ न बने। और फिर तीसरा दरवाजा रिया। वहां रिया की आत्मा जाओ जलती हुई दिखाई दी, लेकिन उसका चेहरा शांत था। मैंने जो किया वो गुनाह था, लेकिन अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। नेहा, क्या तुम हमें मुक्ति दोगी? नेहा ने तीनों दरवाजे एक साथ खोल दिए। एक विस्फोट सा हुआ। तीनों आत्माएं एक बवंडर में बदल गईं और स्कूटी की ओर दौड़ी। स्कूटी हवा में उठ गई। नेहा उसके बीच में थी, चीखती, डरती, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कर लीं और कहा, मैं तुम्हारी यात्रा पूरी करूंगी, तुम्हारे अधूरे रिश्ते, वादे और पछतावे को रास्ता दूंगी। अचानक सब शांत हो गया। नेहा ने आंखें खोली। सुबह हो चुकी थी। वो स्कूटी पर मंदिर के सामने खड़ी थी। स्कूटी अब बिल्कुल सामान्य थी और पहली बार 2:03 कटा हुआ समय नहीं था, घड़ी चल रही थी। नेहा को लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन एक दिन जब उसने स्कूटी को स्टार्ट किया तो मिरर में अपना चेहरा ही गायब था। उसने शीशे को हाथ से पोंछा, लेकिन अक्स में एक अजनबी चेहरा उभरा, एक बूढ़ी औरत का।
वो वही औरत थी जिसने OLX पर उसे स्कूटी बेची थी। नेहा घबरा गई। उसने OLX की चैट्स चेक की, कोई हिस्ट्री नहीं मिली। उसने उस नंबर पर कॉल किया, यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। रात को फिर वही समय 2:03। स्कूटी स्टार्ट हो गई, बिना चाबी के। उसने नेहा को नहीं बुलाया, अपने आप घर से निकल गई। नेहा भागते हुए पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन स्कूटी ऐसे गायब हुई जैसे धुएं में समा गई हो। अगली सुबह उसके घर के दरवाजे पर एक चिट्ठी थी, खून से लथपथ कागज। हर वो सवारी जो अधूरी आत्माओं को मुक्ति देती है, खुद अधूरी बन जाती है। एक हफ्ते तक सब शांत रहा। फिर अचानक शहर में एक और हादसा, एक लड़की की रहस्यमयी मौत। क्लोज्ड रूम मर्डर, पर दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे में सिर्फ एक स्कूटी की चाबी मिली और दीवार पर खून से लिखा एक नाम, नेहा। लेकिन सबसे डरावनी बात, नेहा कभी जन्मी ही नहीं थी। न कोई आधार कार्ड, न स्कूल रिकॉर्ड, न फोटो। उसके फ्लैट का किराया भी रिया मल्होत्रा नाम से दिया जा रहा था। क्या नेहा वाकई नई आत्मा थी या पहले से स्कूटी का हिस्सा? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।